कभी सोचा है कि कोई पुरानी कहानी कैसे हमारे मन को घंटों की उलझन से ज्यादा तेजी से शांत कर सकती है? आइए आज इसी कमाल के प्राचीन नजरिए को थोड़ा और समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये समझने से कि कैसे ये छोटी छोटी साधारण सी कहानियाँ हमारे बेचैन मन को शांत करने में कभी-कभी बड़े बड़े फलसफों से भी ज्यादा असरदार साबित होते हैं। देखिए, ये सब इसी एक सवाल से शुरू होता है। इन प्राचीन कहानियों में ना हमारे मन को ठहराव देने की एक बहुत ही अनोखी ताकत छिपी हुई है। असल में ये सिर्फ सुनने सुनाने वाली कहानियां नहीं है। ये तो ऐसे सटीक औजार हैं जिन्हें बड़ी समझदारी से बनाया गया है, ताकि ये हमारे दिमाग की सारी दीवारों को लांघकर सीधे हमारे अंदर के गहरे हिस्से से बात कर सकें। तो फिर इन कहानियों के केंद्र में क्या है? आखिर ये हमें सिखाना क्या चाहती हैं? ये सब कुछ जुड़ा है साक्षी भाव के अभ्यास से। अब सवाल उठता है कि ये साक्षी भाव है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये अपने ही मन और अपनी भावनाओं को थोड़ी दूरी से देखने की कला है, ठीक वैसे ही जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हों। एक बहुत पुरानी कहावत है जो इसे बड़े ही खूबसूरत तरीके से बताती है कि जिंदगी एक नाटक की तरह है, जिसमें लिखने वाले भी हम हैं, डायरेक्ट करने वाले भी हम हैं, हीरो भी हम हैं और विलेन भी हम ही हैं। और कमाल की बात यह है कि उसे देखने वाले दर्शक भी हम ही हैं। जरा सोचिए कि आप अपने ख्यालों को आसमान में तैरते बादलों की तरह देख रहे हैं। वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर आप उनसे उलझ नहीं रहे, बस उन्हें देख रहे हैं। बिल्कुल यही है साक्षी भाव। चलिए अब देखते हैं कि ये जो सिद्धांत है ये हमारी असल जिंदगी में कैसे काम करता है। हमारी पहली कहानी है गुस्से की, एक बहुत ही ताकतवर भावना। हमारी पहली कहानी गुस्से के बारे में है। सोचिए, एक बौद्ध भिक्षु है जो अपने गुस्से से बहुत परेशान है, उस पर काबू नहीं कर पा रहा। तो उसके गुरु ने उसे सिखाने के लिए एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी। इसमें एक बहुत ही गहरी बात छिपी है कि गुस्सा एक जलते हुए कोयले जैसा है। जब तक हम उसे हाथ में पकड़े रहते हैं ना, वो किसी और को जलाए ना जलाए, सबसे पहले हमारे ही हाथ को जलाता है। गुस्से से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक ऐसे मन की जो हमेशा बेचैन रहता है, हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है। हमारी अगली कहानी इसी उथल-पुथल को शांत करने के बारे में है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम अपने ही ख्यालों में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि कोई रास्ता ही नहीं दिखता। हमारी अगली कहानी बिल्कुल इसी उलझन के बारे में है। सोचिए कि हमारा मन एक तालाब जैसा है जिसमें बहुत सारा कीचड़ है। हम उसे जितना ज्यादा हिलाएंगे वो उतना ही गंदा होता जाएगा। लेकिन अगर हम उसे बस थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ दें तो कीचड़ धीरे धीरे खुद ब खुद नीचे बैठ जाएगा और पानी अपने आप साफ हो जाएगा। और हमारी आखिरी कहानी उस एहसास से जुड़ी है जब हमें लगता है कि हम किसी लायक नहीं हैं, कि हम में कोई कीमत ही नहीं है। हमारी आखिरी कहानी है अपर्याप्तता की भावना के बारे में। एक ऐसे इंसान की कल्पना कीजिए जो खुद को बिल्कुल बेकार समझता है और उसे ये पता ही नहीं कि वो अपने साथ एक अनमोल खजाना लेकर घूम रहा है। ये कहानी हमें सिर्फ ये याद दिलाती है कि हम सबके अंदर एक ऐसा ही छिपा हुआ रत्न है। हमारी असली कीमत, हमारा आंतरिक मूल्य हमेशा हमेशा हमारे साथ होता है, भले ही हम उसे देख न पा रहे हों। तो इन सारी कहानियों से हम असल में क्या सीख सकते हैं? इनका निचोड़ क्या है? देखिए, हर कहानी एक ही रास्ते की तरफ इशारा कर रही है, निष्पक्ष साक्षी का रास्ता। ये कुछ नया हुनर सीखने के बारे में नहीं है, बल्कि उस नजरिए को पहचानने के बारे में है जो हमेशा से हमारे पास था। आखिर में ये कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि सच्ची शांति बहुत ज्यादा कोशिश करने से नहीं मिलती। ये तो उसे जगह देने से मिलती है जो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। सवाल बस ये है कि हम अपने मन के किस कीचड़ को शांत होने देंगे।